प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देने वाला हूं। प्रायः मानव को देखे तो वो अपनी कोई न कोई वस्तु कहीं पर भी रखकर भूल जाता है। ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है और अन्य सभी के साथ भी होता है। अब लेकिन आपकी कोई वस्तु कहीं पर आप रख करके भूल गए हैं या आपको लगता है कि किसी ने चोरी कर ली है, तो ऐसे में आपकी गुम हुई या चोरी हुई वस्तु आप कैसे जान सकते हैं कि वो आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो किस दिशा में मिलेंगी। आज मैं आपको उसकी जानकारी देने वाला हूं। इससे पूर्व मैंने आपको इसी वीडियो को कुछ अलग तरह से बताया था। आज मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बड़ी ही आसानी से बताने का प्रयास करूं, जिससे आप भी ये जान सके कि अगर आपकी कोई भी वस्तु आप कहीं पर रखकर भूल गए हैं, आपको नहीं मिल रही है या फिर चोरी हो गई है, तो वह आपको मिलेंगी या नहीं, और मिलेंगी तो कहां से मिलेंगी। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी वस्तु कुछ महीने पूर्व या कुछ ही समय पहले घूमी है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन बहुत अधिक समय हो गया है या किसी अन्य स्थान पर आपकी वस्तु चोरी हुई थी या गुमी थी और आप अब जाकर के वीडियो देख रहे हैं, तो संभावना है कि आपकी वस्तु आपको न मिले। लेकिन अभी अभी कुछ वस्तु आपकी चोरी हुई है या अभी अभी आपको पता चला है आपकी कोई वस्तु नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसी ही रोचक और उपयोगी वीडियो देखना चाहे तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिल सके। अब आइए मैं आपको उस विधि को बताता हूं जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी वस्तु कहां पर है। आपको क्या करना है, वैसे आपको बता दूं, ये अंक शास्त्र की विधि है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि केवल 1 से लेकर के 108 के बीच की कोई भी एक संख्या मन में विचार करनी है। यानी 1 से लेकर 108 के बीच में जितने भी अंक आते हैं, जितनी भी गिनती आती है, उसमें से कोई भी एक अंक, कोई भी एक संख्या अपने मन में आप याद कीजिए, अपने मन में आप ले लीजिए। आपकी वह संख्या लेने के बाद आप उन दो संख्याओं को, या अगर एक ही संख्या है तो वही आपकी संख्या हो गई। मैं उदाहरण से बताता हूं, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर आपने एक अंक की संख्या सोची है तो वही आपकी मूल संख्या हो गई। लेकिन आपने 10 से लेकर के उसके ऊपर की कोई संख्या सोची है, तो आप क्या करें कि जो 2 अंक की संख्या है या 3 अंक की संख्या है, उन्हें आप आपस में जोड़ दीजिए। मैं उदाहरण से बताता हूं। अगर आपने 1 से लेकर 9 के बीच का अंक सोचा है तो वही आपके लिए प्रमुख अंक बन गया। लेकिन अगर आपने, मान लीजिए कोई सोचता है 44 का अंक, यानी 44, तो अब क्या करना है, ये जो 44 सोचा है इन्हें एक दूसरे में आपस में जोड़ दीजिए। यानी 4 और 4 को आप जब जोड़ेंगे तो कुल अंक आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 8 एक सिंगल संख्या है, तो यही आपकी मूल संख्या बन गई। अब इसी प्रकार अगर कोई 88 सोचता है, 88 सोचता है, तो 88 सोचने पर आप जब उन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 8 को जोड़ने पर कुल संख्या 16 प्राप्त हुई। अब 16 पुनः 2 संख्या है, तो आपको किसी भी संख्या को जब तक जोड़ना है तब तक जोड़ना है जब तक उसमें कोई एक सिंगल संख्या प्राप्त ना हो। तो यहाँ पर 88 को जोड़ने पर हमें 16 प्राप्त हुआ, और 16 में 1 और 6 को जब पुनः जोड़ा तो हमें 7 का अंक प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार आप 1 से लेकर के 108 के बीच की कोई भी संख्या क्यों न सोचे, उन्हें जोड़ने पर आपको एक सिंगल संख्या लेकर के आनी है। और आप जब वो सिंगल संख्या लेकर के आए तो वह एक अंक, वह सिंगल संख्या ही आपको बताएंगी कि आपकी वस्तु मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो कहां से मिलेंगी। अब इस प्रकार आप जोड़ करके, घटाव तो करना नहीं है, केवल जोड़ करके आसानी से सिंगल संख्या ले आए होंगे।
अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको 1 से लेकर 9 अंक आने पर कहां पर आपकी वस्तु मिलेंगी वह बताता हूं। उसके अनुसार देखिए, उस दिशा में देखिए आपको वस्तु मिलने के योग बनेंगे। सबसे पहले अगर आपने पूरी संख्या को जोड़ा और आपको अंत में 1 प्राप्त हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो वस्तु आपसे गुम गई है या चोरी हो गई है, वो वस्तु आपको पूर्व दिशा में मिलने के योग बनते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर अगर 1 का अंक बचा है तो ये अधिक संभावना है कि आपकी वस्तु आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलती नजर आएगी। साथ में 1 का अंक सूर्य का होता है, तो सूर्य गर्म जगह को, जहां पर कुछ गर्मी, जैसे ये बोल सकते हैं कि घर में कहीं पर अग्नि से जुड़ा हुआ कुछ सामान आदि रखते हो, तो वहां पर आपकी वस्तु मिल सकती है। साथ में सूर्य पिता को भी बताते हैं, तो आप वस्तु को ढूंढने में अपने पिता का सहयोग भी ले सकते हैं, जिससे भी आपको वस्तु शीघ्र मिलने के योग बनेंगे। यानी अगर 1 का अंक हो तो पूर्व दिशा में विचार करें, वस्तु को वहां पर ढूंढे और मिलने के योग बनते हैं, इसलिए अपनी ओर से प्रयास करें, आपको निश्चित ही आपकी वस्तु मिल जाएगी। इसके बाद अगर 2 का अंक बचे तो 2 का अंक किसी महिला के द्वारा, किसी स्त्री वर्ग के द्वारा आपकी वस्तु चुरा ली गई है, यह स्थिति बनती है, या फिर आपकी वस्तु किसी स्त्री के पास है, यह परिणाम बनता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो भी जल से जुड़े स्थान है, यानी समझिए घर में आप कहीं पर अपना पानी रखते हैं, तो वहीं पर आसपास के स्थान पर आपकी वस्तु पड़ी हुई हो सकती है, या कहीं पर आप गए थे, वहां पर पानी का कोई जगह था, वहां पर आपकी वस्तु मिल सकती है। वैसे एक बात है कि जब भी 2 का अंक आपका जोड़ने पर आए, तो ये बात समझना चाहिए कि आपकी जो वस्तु आपने खो दी है या आपको नहीं मिल रही है, वो वस्तु अब आपको प्राप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि वो किसी अन्य के हाथ लग गई है और वो वस्तु उसने ले ली है। इसीलिए 2 का अंक आने पर कई बार वस्तु नहीं मिलती है। एक बात और कि अगर आप प्रयास ही करना चाहे तो आप पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में प्रयास करें, तो ऐसी परिस्थिति में उस दिशा में वस्तु मिलने के योग अधिक बन जाएंगे। वैसे यहाँ पर योग 2 का अंक आने पर कम बनते हैं। इसके बाद अगर 3 का अंक आपका आए जोड़ने पर, तो सब जोड़ने पर जब 3 का अंक आ जाए तो ये स्थिति बनती है कि आपकी वस्तु आपके प्रयास से निश्चित ही आपको मिल जाएगी। थोड़ी आप कोशिश करेंगे, विशेषकर किसी खास मित्र को आपने आपकी वस्तु दे दी हो, या फिर कोई रिश्तेदार को आपने अपनी वस्तु दे दी हो, किसी रिश्तेदार के पास आपकी वस्तु हो, ये भी योग बनता है। तो ऐसे में आप अपने किसी दोस्त मित्र आदि से या फिर किसी पहचान के व्यक्ति से, खास रिश्तेदार से आप पूछिए, तो वस्तु मिलने के योग बन जाएंगे। और इसमें एक और बात है कि आपका इस जो 3 का अंक आता है, तो ये पूर्वोत्तर दिशा, यानी पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, उस दिशा में आपकी वस्तु मिलने के योग बनाते हैं। आप प्रयास करेंगे, निश्चित ही आपको वस्तु मिल जाएगी। आगे अगर आपका कुल जोड़ने पर 4 का अंक आता है, तो 4 का अंक राहु का होता है और ये बताता है कि आपने अपनी वस्तु को लापरवाही में खो दिया है और आपकी भूल के कारण अब आपको वो वस्तु नहीं मिलने वाली है। क्योंकि कई बार इसमें 4 का अंक आने पर आपकी वस्तु किसी चोर के हाथ में या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में लग गई है, ये भी देखने को मिलता है, और अब वह अन्य व्यक्ति आपकी वस्तु नहीं देने वाला है, ये परिणाम देखने को मिलता है। तो इसलिए 4 का अंक आने पर स्वयं की लापरवाही और वस्तु न मिलने का परिणाम अधिक मिलता है। आप कोशिश करना चाहे तो नैऋत्य कोण, यानी उत्तर, माफ कीजिएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना होता है, वहां पर वस्तु मिलने के योग बनते हैं। तो आप उस दिशा में प्रयास करें तो सफलता आपको फिर भी मिल सकती है। अब आगे अगर आपको कुल जोड़ने पर 5 का अंक प्राप्त होता है, तो 5 का अंक आने पर यह परिणाम देखने को मिला है कि ऐसे में वस्तु मिल तो जाती है, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। एक और बात है कि ये 5 का अंक बुध का अंक है और बुध आपके बुद्धि कौशल को बताता है। तो ऐसे में आपको अपनी वस्तु ढूंढने के लिए अधिक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी,
लेकिन साथ में अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। आप थोड़ा ध्यान लगाइए, याद कीजिए कि आपने अपनी वस्तु कहाँ रखी थी। तो निश्चित ही बुध के प्रभाव से वस्तु मिलने के योग आते हैं और आप अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आपको अपनी वस्तु प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए 5 का अंक आने पर वस्तु मिलती है, उत्तर दिशा में प्रयास करना चाहिए, वहां पर ज्यादा सफलता के योग बनते हैं। अब आगे अगर आपने जो संख्या सोची उसे जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, तो जब भी आपका 6 का अंक आता है तो ये किसी स्त्री या महिला के पास आपकी वस्तु हो, इसके प्रभाव को बताता है। वैसे अच्छी बात है कि यहाँ पर भी वस्तु मिलने के योग आते हैं कि आपकी जो वस्तु है वो आपको प्राप्त अवश्य होंगी, लेकिन थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। एक और बात का ध्यान रखें कि शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य को बताता है और साथ में घर में रसोई घर को आपका शुक्र बताता है। तो आपकी जो वस्तु है वो घर में रसोई घर में मिलने की जो स्थिति है वो भी बनती है। आपका जो किचन है वहां पर आप देखिए आपकी वस्तु वहां पर भी हो सकती है। और अगर दिशा की बात करते हैं तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा में आपको अपनी वस्तु मिल सकती है। तो आप उस दिशा में प्रयास करें, निश्चित ही वहां भी सफलता के योग बनेंगे। इसके बाद अगर आपने जोड़ा और आपका जो कुल अंक प्राप्त हुआ वो 7 का अंक प्राप्त होता है, तो 7 का अंक केतु का होता है। ये भ्रम की स्थिति बनाता है। आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है कि आपकी वस्तु आपने कहां पर रखी है, और इसके कारण कई बार देखने को मिला है कि वस्तु मिलने में बहुत अधिक देरी हो जाती है और कई बार वस्तु प्राप्त नहीं भी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रयास करें, मानसिक चिंता के बाद ही सही, थोड़ी मेहनत अपनी ओर से रखें, तो वस्तु मिलने के योग यहाँ पर आते हैं। विशेषकर जो आपकी पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच का भाग है उस दिशा में आपको वस्तु मिलने के योग बनते हैं। थोड़ी मानसिक चिंता अवश्य होगी, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिल जाएगी। आगे अगर आपका जोड़ने पर 8 का अंक आता है तो 8 का अंक शनि को प्रदर्शित करता है और शनि के परिणाम स्वरूप वस्तु प्रायः बहुत देरी के बाद या अधिकतर मामलों में वस्तु नहीं मिलती है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी चोर के हाथ में, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में आपकी वस्तु लग गई है, ये परिणाम को बताता है और उसके कारण आपको वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर आप प्रयास करना भी चाहे तो पश्चिम दिशा में प्रयास करें, लेकिन शनि का प्रभाव आने पर कई बार वस्तु नहीं मिलती हुई देखी गई है। अब इसके बाद अगर आप जोड़ते हैं और जोड़ने पर आपको 9 का अंक प्राप्त होता है, तो जब भी 9 का अंक प्राप्त हो तो ऐसी परिस्थिति में देखने को मिला है कि आपकी जो वस्तु होती है वो अगर आप आज प्रयास करें, यानी जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हैं आपने देखा आपका जोड़ने पर 9 आया, उसी समय पर अगर आप प्रयास करें तो ही आपकी वस्तु मिलने के योग बनते हैं। मंगल का प्रभाव गर्म स्थान को और थोड़ी सी ज्वलनशील स्थान को बताता है। तो जो भी गर्मी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, किसी मशीन के ऊपर, जैसे कई बार क्या होता है कि घर में फ्रिज आदि के ऊपर भी कुछ वस्तु रखते हैं, तो ऐसी मशीनरी चीजों के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ हो, वहां पर आपको आपकी वस्तु मिल जाए, या किसी ऐसे ही कुछ स्थान पर आपको वस्तु मिल जाए, ये देखने को मिलता है। और आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आज ही वस्तु मिल सकती है। देरी होने पर आगे आपको वस्तु नहीं मिल पाएंगी, ये परिणाम आता है। और अगर आप कोशिश करते हैं वस्तु ढूंढने की तो दक्षिण दिशा में अगर आप प्रयास करें तो आपको वस्तु प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार आपको 1 से लेकर 9 अंक सोचने पर किस किस दिशा में और कहां पर आपकी वस्तु मिल सकती है ये मैंने बताया है। आप इन दिशाओं में प्रयास करें, जो बातें मैंने बताई उनको ध्यान रखकर प्रयास करें तो सफलता के योग बनेंगे और निश्चित ही आपको आपकी वस्तु प्राप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद है आज मैंने जो जानकारी दी है ये उपयोगी भी है। आपकी कोई भी वस्तु आप कहीं पर रख करके भूल जाए या फिर आपकी वस्तु मिल नहीं रही हो तो आप इसका उपयोग करें, निश्चित ही वस्तु प्राप्त होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।